अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? केजे अल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो उपमा बनाई थी ना, तभी निकाली थी गाजर ये। तो फ्रिज में रखना भूल गई। अब जाके देखी तो फ्रिज में नहीं है, पर यही है शेल्फ पे। तो ये देखिए, यहाँ पर 4 रोज हो गए हैं। तो इसके झाड़ उग रहे हैं फ्रेंड्स, गाजर के। तो पत्ते देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी थोड़े थोड़े से उग रहे हैं इसमें से, गाजर में से। आज मैं फिर निकाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए निकाली थी। तो इतने साइड में रखूंगी, एक ही यूज करूंगी फ्रेंड्स। के साथ मैं पत्ता कोस ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये कोथिमीर है, प्याज है। तो इनको बारीक काट लूंगी मैं, अच्छे से क्लीन करके। अच्छे से बारीक काटना है फ्रेंड्स। तो अच्छे से ये वेस्ट पत्ते हैं ना, निकाल रही हूँ फ्रेंड्स मैं। तो काट के रखी थी ना प्लास्टिक में, तो वही निकाल के क्लीन कर रही हूँ मैं। ये गाजर भी छील के उसको धो के अच्छे से ले लूंगी। यहाँ पर मैं गाजर को तुरुप रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको ही बोलते हैं तुरुपना। तो शिमोगा में ऐसे ही बोलते हैं, तुरुपना बोल के। तो मुझे याद आया, मैं मूंग की दाल भीगने डालना भूल गई। तो वही डाल रही हूँ फ्रेंड्स, मूंग की दाल। मुझे हर चीज़ में मूंग की दाल डालना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो बहुत प्रोटीन होता है ना इसमें, इसके लिए मैं डालती हूँ। तो मैं यहाँ पर प्याज, गाजर, कैबेज और कोथिमीर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपके पास जो कोई भी तरकारी हो तो आप ले सकते हो। बीन्स भी ले सकते हो फ्रेंड्स, बारीक काट के। तो है मेरे पास, मैं नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आपके पास हो तो आप डाल सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से बारीक काट लिया है मैंने। जितना हो सके उतना बारीक काट लेना फ्रेंड्स, या फिर आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर हाथ से ही काटी हूँ, चाकू से। तो ये रेडी है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें, ये मूंग की दाल भी भीग गई है। तो बहुत जल्दी भीगती है मूंग की दाल। तो यहाँ पर बर्तन में आटा ले रही हूँ फ्रेंड्स। ये गेहूँ का आटा है, थोड़ा ही है, तो ख़त्म हो गया है फ्रेंड्स, तो उतना ही डाली हूँ। इसके साथ मैं डालूंगी मैदे का आटा। आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जितना चाहिए मुझे उतना मैं डाल दूंगी नाश्ते के लिए। बच्चे मेरे माशाल्लाह आराम से खा लेंगे। और शाम को भी पूछते हैं स्कूल से आके, तो है नाश्ता बोल के सुबह का। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे चीला बनाना है। तो इसके लिए पानी ज़्यादा डालना है फ्रेंड्स। तो आपको ये लाने में टाइम लगेगा, तो आप इतना करके मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना। सिर्फ 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटा और पानी। तो मैं यहाँ पर स्पैचुला से कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, आटा और पानी को। तो ये रेडी है बैटर। इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स आधे चम्मच से भी कम सोडा डाल रही हूँ फ्रेंड्स मैं इसमें। तो ये है जीरा पाउडर, और ये है गया इसमें हल्दी थोड़ी सी, आधे चम्मच जितनी। अब इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। इसके बाद डालूंगी मैं टेस्ट के हिसाब से नमक भी डालूंगी फ्रेंड्स इसमें ही। तो लास्ट में मैं डालूंगी एक मैगी मसाले का पैकेट, तो उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है। तो इसके लिए यूज़ करती हूँ। आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स मसाले। तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हो बारीक काट के। मैं ज़्यादातर लाल मिर्च ही यूज़ करती हूँ।
तो इसके लिए मैं यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाली, तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पर कटी हुई सारी वेजिटेबल मैं डाल दी इसमें। मूंग की दाल भी डाल दूंगी फ्रेंड्स इसके साथ ही, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये रेडी है फ्रेंड्स, मसाला मिनी चीला बना रही हूँ मैं। तो अच्छे से मिक्स करके इसको निकाल दूंगी, स्पैचुला को चम्मच ले लूंगी फ्रेंड्स। तो ये आ गया चम्मच। अब मैं यहाँ पर रखूंगी तवा, तो तवे को गर्म होने के लिए रखूंगी फ्रेंड्स। तो डाल दूंगी छोटे छोटे से इसमें चीले। तो ऐसा करने से बच्चों को भी थोड़ी खुशी होगी और आराम से खा लेंगे। और इसमें चटनी या सालन की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, सभी मसाले इसमें ही है, आराम से खा लेंगे केचप के साथ। केचप भी ना हो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, इतने टेस्टी बने हैं फ्रेंड्स से नाश्ते में। तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा तवा भी रख दी मैं। सुबह के टाइम इतना नहीं रहता, के लिए दूसरा तवा भी रख दी मैं गर्म होने के लिए। तो उसमें भी डाल के दिखाऊंगी आपको। तो ये ऊपर से तेल लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको पलट के पका लूंगी। तो इसमें तरकारी है बोल के भी मालूम नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो मूंग की दाल भी आराम से गल जाती है इतने टाइम में ही। तो इसको अच्छे से पलट के पका लेना है फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर छोड़ दूंगी इसे 5 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पर भी डाल दी मैं। तो इसको भी पलटा रही हूँ फ्रेंड्स तेल लगा के। तो आपके पास घी हो तो आप घी भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर तेल भी लगाई हूँ फ्रेंड्स। तो इसको पलटा के अच्छे से पका लूँगी। तो अब इसको निकालूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं। तो ऐसे ही सारे बना लेंगे और थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे मदरसे से। तो ये छोटे चीले आपको डालने में टाइम लगा बोल रहे तो आप बड़े भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बनाई है ना नाश्ते में। तो इसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे से बनाई हूँ। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे इससे और आराम से खा लेंगे। तो ये हेल्थी नाश्ता है फ्रेंड्स, आप भी बनाकर टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए और अपने बच्चों को भी खुश कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये भी बन गया है। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा के इसको भी पलट लूँगी। तो सारे चीले ऐसे ही रेडी कर दूँगी फ्रेंड्स में। तो ये बन गया है, इसको निकाल दूँगी फ्रेंड्स में। तो रेडी हैं फ्रेंड्स चीले हमारे। अब इसको केचप के साथ दे दूंगी बच्चों को। तो केचप की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही खा सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए 2 बड़े चीले डाली हूँ और छोटे भी डाली हूँ फ्रेंड्स। तो वही रख रही हूँ प्लेट में। तो नाश्ता भी हो गया है फ्रेंड्स और काम सारा ख़त्म हो गया है। बर्तन भी धो दी मैं और वीडियो भी अपलोड कर दी। सारा काम ख़त्म करके मैं बैठी हूँ कपड़े कटिंग करने के लिए। कल दिखाई थी ना आपको शरई का कपड़ा डैमेज हुआ बोल के, तो वही ड्रेस है फ्रेंड्स ये। तो उसको ही कट कर रही हूँ। तो टॉप का कपड़ा करेक्ट है फ्रेंड्स और शरई का कपड़ा थोड़ा डैमेज आ गया है। इसको साइड में रख दूंगी, बाद में कट कर लूँगी फ्रेंड्स में। तो इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। ये फ्रंट का है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर लाइनिंग और फ्रंट का और बैक का साइड का तीनों को मिला के कट करती हूँ कपड़े। तो वही माप के डाल रही हूँ फ्रेंड्स में। तो ये टॉप है, इसका ही नाप लेके सीना है मुझे। अच्छे से मेजरमेंट करके नाप डाल दी फ्रेंड्स में। अब इसकी कटिंग कर दूंगी।
तो यहाँ पर देखिए तख्ते इतना ही है, तो टेबल पे रख रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसकी कटिंग कर दूंगी। तो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको आसान तरीके से दिखाऊंगी किस तरह से कटिंग करते हैं बोल के। तो कटिंग हो गई है, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस हो गया था, निकाल दी मैं। तो ये टॉप की कटिंग हो गई है। अब इसको गले की कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स में। तो सिंपल सा डिजाइन बनाऊंगी, नेक डिजाइन। तो टॉप कटिंग हो गई है फिनिश। अब ले लूंगी सिलाई की। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती फ्रेंड्स, इसको मैं हाथ से ही पैच वर्क कर दूंगी। तो ये बहुत कम है सिलाई का कपड़ा, तो चौड़ा भी 2 मीटर भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत कम है, 1.5 मीटर जितना है। तो यहाँ पर माप डाल के देख रही हूँ, तो ये बीच में ही आ रहा है फ्रेंड्स, कैसे भी करके देखो तो भी बीच में ही आ रहा है। तो इसको सीने के टाइम तो सुई से ही पैच वर्क कर दूंगी फ्रेंड्स। तो कटिंग भी हो गई है सिलाई की। तो यहाँ पर देखिए सुई में सेम धागा ले रही हूँ, तो वही कर रही हूँ पैच वर्क, जैसे एम्ब्रॉयडिंग होता है ना, तो वैसे ही कर रही हूँ। ये कॉटन का कपड़ा है फ्रेंड्स, तो धीरे से ही करना पड़ेगा इसको, संभाल संभाल के। तो मैं धीरे धीरे से ही कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपको दिखाऊंगी कैसे करी बोल के। तो मैचिंग का ही धागा है, इतना दिख रहा नहीं है फ्रेंड्स, तो आपको नजदीक से दिखाऊंगी मैं। तो यही करते करते शाम भी हो गई। तो देखिए इस तरह से कर दी मैं, ये सीवन में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इतना दिख रहा नहीं है फ्रेंड्स, डैमेज हुआ बोल के। तो इसको भी ऐसे ही सी लूँगी। तो शाम भी हो गई है, पकाना भी है मुझे। तो क्या बनाऊँ बोल के सालन, देखिए एक ही टाइम का होता है फ्रेंड्स से। खोपरे का खट्टा बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो चटनी के जैसा ही मसाला लेते हैं इसमें। तो इतना खोपरा नहीं डालूंगी, तो बचा लूँगी फ्रेंड्स खोपरा, तो वही काट रही हूँ मैं थोड़ा सा ही। इसमें खोपरा और इमली, थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा जाएगा। तो हरे मिर्च को भी भून रही हूँ मैं, तो भून के ही डालना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फुटाने डाल रही हूँ फ्रेंड्स। खोपरा काट के हो गया है। चटनी का ही मसाला है फ्रेंड्स इसमें, मगर ज़ीरा डालते हैं तो चटनी में ज़ीरा नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ये काले चने हैं, इसको भूनना है फ्रेंड्स, मैं भूनूंगी। तो हरे मिर्च भून के हो चुका है, इसको साइड में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर चटनी पीसने तक ये भी भून के हो जाएगा। तो ये मसाले में डाल दी मैं हरी मिर्ची। तो यहाँ पर ज़ीरा डाल रही हूँ फ्रेंड्स, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच जितना। तो मिक्सी जार ले ली, अब इसको पीसूंगी मैं। तो मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाल के एक बचा के रखी थी, क्योंकि तेज हो जाता है बोल के। तो मैं बाद में डाल के इसको भी पीस दी। तो थोड़ा सा पानी डाल के पीसूंगी मैं। अब यहाँ पर पीस के हो गया है फ्रेंड्स चटनी, खट्टे का मसाला। तो चने भी भून रही हूँ, ये भी भून के ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। गैस बंद कर दूंगी फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर मसाला डाल रही हूँ मैं, इसमें पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, जितना सालन चाहिए उतना पानी डाल देना है फ्रेंड्स इसमें। तो इसको पकाते नहीं है, ऐसे ही पीस के खाते हैं फ्रेंड्स। तो ये काले चने डाल दिए इसमें मैं भुने हुए। तो ये भीग के अच्छे से
नरम हो जाएंगे ना, खाने में टेस्ट आएगा। और खाने के टाइम ही मैं इसके साथ आधी प्याज काट के डालूंगी, तब प्याज का क्रंचीनेस रहेगा। तो इसके लिए मैं खाने के टाइम ही डाल दूंगी फ्रेंड्स। तो ये रेडी हो गया है, कच्चा खोपरे का खट्टा बोलते हैं यहाँ पश्चिम मोगा में। तो चावल भी चढ़ा दी मैं। तो ये लेके आए हैं शामी कबाब, तो इसके साथ चाकने हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा खाना भी बन गया है और सालन भी बन गया है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो किचन का काम हो गया है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर फिर से आ गई मशीन पे स्टिच करने। तो आप नेक स्टिच कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो नेक स्टिच करके हो गया है। अब इसको स्लीव्स अटैच करना है, मैं अटैच करके फिनिश कर दूंगी फ्रेंड्स। तो अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये डेली ब्लॉग कैसा लगा और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपको डेली ब्लॉग और सिंपल रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, केजे ऑल ब्लॉग रेसिपी को। फिर मिलती हूँ, जब तक के अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिए फ्रेंड्स।